इसका मतलब एससी के साथ अत्याचार हो तो बुरी बात, और बाकी किसी के साथ हो तो। मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा, पहले इस बच्चे की बात कर। नहीं बेटा, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की काबिलियत भी रखता हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। आपने ये प्रश्न क्यों किया कि एससी समाज के साथ, या कोई समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो अच्छा है क्या? आपका बेसिक प्रश्न ही गलत था। प्रश्न ये होना चाहिए समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो उसका, हाँ, किसी भी समाज पे किसी का भी शोषण करना सही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। ये माया देवी को वहां खड़ा करके कहता है कि इनके साथ अन्याय हुआ, इनको झूठा फंसा रखा है, वो एससी समाज के ऊपर शोषण है। उसकी लैब रिपोर्ट कहती है उसके बेटे ने बलात्कार किया है, वो क्रिमिनल की श्रेणी में आता है और क्रिमिनल है। अगर कोर्ट में वो सबूत साबित करते नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे बच्चे हैं और आपके लिए किसी की भी काबिलियत नहीं कि आप मुझे भटका दें। आपने जो प्रश्न खड़ा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल को लोगों के बीच में खड़ा करके कहता है कि ये जायज है, इनकी मदद करो। एससी समाज के या किसी के ऊपर भी अत्याचार का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर एससी समाज के ऊपर अत्याचार होता है कहीं, तो सबसे पहले मैं उठ के चलने के लिए तैयार हूं। बाठड़ा गांव में जो कांड हुआ, जिसमें वो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है किसी को कि जाटों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से मुकदमे झूठे दर्ज करवा जाए, ये लाइन नहीं, ये लाइन लिख दो। वो मेरे ख्याल में ऑडियो आई थी उसकी, वो आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए। क्या एक वकील का ये काम है? क्या एक आदमी का, मैं तो वकील की बात छोड़ो, एक सामान्य आदमी भी जो है उसका ये काम है कि वो इस तरह की कोचिंग दे कि झूठे मुकदमे कैसे दर्ज करवा जाते हैं, कौन सी भाषा लिखो, कौन सी लैंग्वेज लिखो, क्या लाइन लिखो। इन सब में बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। हम किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं पालते, इसलिए रजत कंसल आप कहलाने के लायक नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं तू कह रहा हूं। रजत कंसल, मैं तेरे को कह रहा हूं कि समझ जा। चल, मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी बंद कर ले, वरना तेरी दुकानदारी बंद करवा दी जाएगी। दोबारा कहता हूं रजत कंसल, तेरी काठ की अंडी बहुत बार चढ़ चुकी है। रजत कंसल क्या कह रहा था? ये कमीने और जलील लोग हैं, कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। एडवोकेट रजत कंसल क्या कहता है कि कितने नीच और कमीने लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सभ्य समाज में ऐसे गाली देने वालों के, ऐसे गालीबाज, ऐसी गालियों की जरूरत है? कोई भी समाज कहेगा ना। यदि मिस्टर रजत कंसल स्वयं गाली सुनना चाहता है, उसको इससे भी भद्दी और गंदी गाली देने वाले लोग हैं और देंगे। तो मैं मेरे बच्चे ही कहूंगा जो पत्रकारों के रूप में आए हुए हैं, एक बेटी है, बाकी सब बेटे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं गांव में, और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस बड़ी विकट परिस्थितियों में आपने गांव की बहुत मदद की थी, न्याय के पक्ष में मदद की थी। मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबको और इस पवित्र धरा को नमन करते हुए ये कहना चाहूंगा, आज मैं कोई जोशीला भाषण या जोशीली बातें करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि कुछ एक मुद्दों पर जो विचारणीय विषय हैं उनके ऊपर समाज से ये प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूं कि विचार करें। एक वीडियो जिसकी बात अभी एडवोकेट संदीप जी कर रहे थे, एडवोकेट रजत कंसल क्या कहता है कि कितने नीच और कमीने लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सभ्य समाज में ऐसे गाली देने वालों के, ऐसे गालीबाज, ऐसी गालियों की जरूरत है? कोई भी समाज कहेगा ना। यदि मिस्टर रजत कंसल स्वयं गाली सुनना चाहता है, उसको इससे भी भद्दी और गंदी गाली देने वाले लोग हैं और देंगे। मैं उसको कहना चाहता हूं कि किसी को गंदी गालियां ना दें। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं और आज से ठीक 20 दिन बाद एक अभियान चलाऊंगा, क्योंकि जाति व्यवस्था की गहराई को मैं जानता हूं कि जाति है क्या चीज। और उस अभियान में स्पष्ट करूंगा कि हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, समाज में रहते हैं, हम हमारी सबकी एक जाति है और वो जाति है आर्य। हम सब आर्यों के पुत्र और पुत्रियां हैं।
वो एक अलग विषय है, और मैं समाज को बताऊंगा ये जो जाति के नाम पे जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, कितने दिन समाज चलेगा। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी की जाति नहीं पूछी। आज एक चीज कह रहा हूं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, इसको लोगों ने एक जाति माने। ये एससी शब्द आया कहां से है? मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं, मुझे उसकी जड़ों तक का पता है। ये संविधान में एक सूची है, उस सूची में कुछ जातियों के नाम लिख दिए जिनको एससी कहने लगे। मैं आज उस जाति के मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे बच्चों से, बेटे बेटियों से, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े होंगे जो इस समाज के अंदर जहर फैला रहा है, जातियों के नाम पे आप लोगों को भड़का रहा है? कितने नुकसान किसका होना है, किसका नुकसान होगा? हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत माँ के बेटे और बेटियां, हमें यहीं रहना है। अगर हम जातियों के इस द्वेष में फंसेंगे, जहर में फंसेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। क्या रजत कंसल जैसे डेड कॉडी के आदमी इस समाज को इस अवस्था में ले जाएंगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे? रजत कंसल, मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी बंद कर ले, वरना तेरी दुकानदारी बंद करवा दी जाएगी। दोबारा कहता हूं रजत कंसल, तेरी काठ की अंडी बहुत बार चढ़ चुकी है। रजत कंसल क्या कह रहा था? ये कमीने और जलील लोग हैं, कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। दूसरी चीज, रजत कंसल ने जो एससी समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार बन रहा है, सबसे बड़ा धोखा वही दे रहा है। रजत कंसल तू धोखा दे रहा है मेरे एससी समाज के भाई बहनों को। इसके घर से कितने चेक पकड़े गए हैं, पुलिस अथॉरिटी से पूछ लो चेक किसके थे और कहां से आए थे। ये जवाब नहीं है उसके पास, वो लुकता व छिपता हुआ घूम रहा है। बता दे तो उन सब लोगों को जो तेरे घर में पुलिस ने चेक पकड़े थे वो कहां से आए थे, किसके थे? वो किसी का भी अदर देन एससी के घर से आया हुआ चेक नहीं था, वो एससी कम्युनिटी के चेक थे जिनको ये सरकार से बजट फंड दिलवाता है, उनसे ग्रांट दिलवाता है और उनमें से उनसे चेक ले लेता है। तो धोखा कौन दे रहा है? अदर देन एससी समाज। हम दृढ़ता से रजत कंसल को उसकी औकात दिखाएंगे और उसको इस समाज में जहर नहीं फैलाने देंगे। रजत कंसल किसी भी वकील को, मैं हमारे जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स को समाज में सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो भी बार काउंसिल के नियम हैं वो इजाजत देते हैं कि एक वकील एक हत्यारोपी को पब्लिक प्लेस में लाके और कहता है कि ये निर्दोष है, इनको पकड़ा, निर्दोषों को पकड़ रखा है, वो निर्दोष है तो कोर्ट में साबित कर दे निर्दोष है, वो छूट जाएंगे? अगर क्या एक वकील किसी का, जिसका भी वो वकील है, उसको पब्लिक में लाके और किसी एक कम्युनिटी को कुत्ता, कमीना और जलील कहता है? क्या आपकी वकीलों को ये इजाजत देता है आपकी काउंसिल? अगर नहीं देता है तो बहुत डिटेल में मैं काउंसिल को चिट्ठी लिखूंगा सारे गांव के क्षेत्र के सहयोग से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रजत कंसल जैसे व्यक्ति को वकील होना तो दूर की बात है, ऐसा आदमी तो इंसान कहलाने काबिल नहीं है, उसका ये रद्द किया जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए कि वो कोर्ट में जाके वकालत का उसका जो भी डिग्री है। दूसरी चीज, क्या पुलिस अथॉरिटीज में डीजीपी आज कपूर साहब जैसे ईमानदार अफसर डीजीपी बैठे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं समस्त क्राइम ब्रांच का, मैडम ममता जी का और डीजीपी साहब का, जिन्होंने इतने छुपे हुए तथ्यों को सामने लेके आए। क्या डीजीपी साहब, मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी नसों में एक जोशीला खून नहीं है। आपके एक एसपी को डीएसपी को कहता है खरीद लिए गए। अगर आपके एसपी और डीएसपी बिक गए तो उनको लात मार के डिपार्टमेंट से बाहर कर दीजिए, और अगर वो नहीं बिके हैं तो इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करेंगे? हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और मुकदमा दर्ज करें उसके खिलाफ, ताकि दोबारा कोई इस तरह की बकवास करने से पहले सोचे। और हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, नहीं करते हैं तो फिर आपके एसपी डीएसपी बिके हुए हैं। और एक चीज, अगर एसपी और डीएसपी बिक गए होते, हमने लड़ाई, आप सबको पता है, जितनी बातें मुझे पता है इस केस की आप सबको पता है, सारे गांव को पता है, हमने लड़ाई किसके अगेंस्ट शुरू की थी? हमने लड़ाई एसपी हंसी के खिलाफ शुरू की थी, एसएचओ डीएसपी नारायण के खिलाफ शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने जांच ठीक से नहीं की। अगर वो बिक गए होते तो जो हमारी मनमर्जी की रिपोर्ट लिख देते और कार्रवाई हो जाती।
इसका मतलब रजत कलसन में इतनी सामान्य बुद्धि भी नहीं है कि वो ये बात समझ सके कि जिस एसपी और डीएसपी के अगेंस्ट सारे क्षेत्र के लोगों ने लड़ाई लड़ी और तुम उन्हीं को कहते वो बिक गए। ये बाठड़ा गांव में जो कांड हुआ, जिसमें वो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है किसी को कि जाटों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से मुकदमे झूठे दर्ज करवा जाए, ये लाइन नहीं, ये लाइन लिख दो। वो मेरे ख्याल में ऑडियो आई थी उसकी, वो आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए। क्या एक वकील का ये काम है? क्या एक आदमी का, मैं तो वकील की बात छोड़ो, एक सामान्य आदमी भी जो है उसका ये काम है कि वो इस तरह की कोचिंग दे कि झूठे मुकदमे कैसे दर्ज करवा जाते हैं, कौन सी भाषा लिखो, कौन सी लैंग्वेज लिखो, क्या लाइन लिखो। इन सब में बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। हम किसी से व्यक्तिगत दवेश नहीं पालते, इसलिए रजत कंसल आप कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं तू कह रहा हूं। रजत कंसल मैं तेरे को कह रहा हूं कि समझ जा, रावण को मारने के लिए भी राम पैदा हुआ था। तेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए एक नहीं, बहुत राम है। शांति प्रिय गांव 6-5 महीने धरना चला, लोग कहते थे कि आज यहाँ लाठीचार्ज हो जाएगी, आज फलाना हो जाएगा। आप लोग गवाह हैं इस बात के, लाठीचार्ज तो होना तो दूर की बात है, कभी किसी ने किसी की तरफ एक कंकर भी नहीं फेंकी। गवाह हैं आप लोग। वो इसलिए कि हम शांति प्रिय है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, इस दादा खेड़ा ने जिसकी शरण छाया में हम बस रहे हैं, उसने हमें शांति से रहना सिखाया है। लेकिन शांति से रहने का मतलब, चुप रहने का मतलब, शांत रहने का मतलब कायरता नहीं होती। अगर कोई ये सोचे बैठा है कि अब तू इतना बड़ा बहादुर बन गया कि तेरे खिलाफ कोई उठने और बोलने वाला नहीं है, तो बोल जाना इस बात को। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं समाज के हर वर्ग से। पहली बात तो मैं दोबारा ही रिपीट कर दूं कि समाज और प्रमाणित करूंगा, समाज शास्त्र का विद्यार्थियों को प्रमाणित करूंगा कि जाति व्यवस्था है ही नहीं। मैं आप लोगों से एक दिन पूछूंगा क्या जाति, आप सबका एक जवाब होगा, हमारी है सबके सब। बहुत तमाशे हो गए राजनीतिकों के किए हुए तमाशे हैं, आज वो उसको बुनवा रहे हैं, कुछ लोग बेनिफिट उठाने के लिए उसको जिंदा रखे हुए हैं। इन आर्यों के संतानों को आर्य ही रहने दो, और तेरे जैसे आदमी को हम ये सब करने भी नहीं देंगे। याद रखना मेरी इस बात को, तेरे जैसे आदमी को इस समाज का सत्यानाश नहीं करने देंगे। अगर तेरे को परमात्मा सद्बुद्धि दे और तू आगे आके अच्छे काम कर, अच्छे काम करेगा, समाज में एकजुटता का काम रखेगा, तेरे कंधे पर बैठा के लिए चलेंगे, हमें किसी से दवेश नहीं है। और नहीं तो तेरे को तेरी औकात भी बताएंगे, और तू ये जो सार्वजनिक गालियां दे रहा है उसका तेरा स्थायी इलाज भी कर देंगे। काफी देर से सभी बातचीत और आपकी काफी देर से विस्तार से बात बता रहे हैं। क्या एक ऐसी समुदाय के ऊपर जनरल समाज का अत्याचार और शोषण करना एक ही साथ है? हाँ, किसी भी समाज पे किसी का भी शोषण करना सही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। ये माया देवी को वहां खड़ा करके कहता है कि इनके साथ अन्याय हुआ, इनको झूठा फंसा रखा है, वो एससी समाज के ऊपर शोषण है। उसकी लैब रिपोर्ट कहती है उसके बेटे ने बलात्कार किया है। तो वो क्रिमिनल की श्रेणी में आता है और क्रिमिनल है। अगर कोर्ट में वो सबूत साबित कर देंगे। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे बच्चे हैं और आपकी नहीं किसी की भी काबिलियत नहीं कि आप मुझे भटका दें। आपने जो प्रश्न खड़ा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल को लोगों के बीच में खड़ा करके कहता है कि ये जायज है, इनकी मदद करो। ऐसे समाज के या किसी के ऊपर भी अत्याचार का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ऐसे समाज के ऊपर अत्याचार होता है कहीं, तो सबसे पहले मैं उठ के चलने के लिए तैयार हूं। हेड़ी में जो मामला हुआ उसके बारे में नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं, बिना जानकारी के मैं बोलता नहीं। अगर कहीं पर भी किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, एससी के साथ के क्या, इसका मतलब एससी के साथ अत्याचार हो तो बुरी बात, और बाकी किसी के साथ हो तो। मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा, पहले इस बच्चे की बात कर। नहीं बेटा, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की काबिलियत भी रखता हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। आपने ये प्रश्न क्यों किया कि एससी समाज के साथ, या कोई समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो अच्छा है क्या? आपका बेसिक प्रश्न ही गलत था। प्रश्न ये होना चाहिए समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो उसका। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि उनके साथ में अगर चलो ठीक है आग नहीं लगी तो बात हुआ है,
अगर उनके साथ में कुछ होता है तभी वो रजत कंसल तक जाते हैं। अगर वहाँ थोड़ी सी है तो रजत कंसल के पास जाने के बाद में मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता है। ऐसा मामला चलो, ही क्यों होता है कि नहीं उनको बेटा, इसका रजत जवाब के मैं पास दूंगा। जाना बताना पड़ता है? दीजिए, एक मिनट रुकिए। बट मैं एक मिनट, एक बताना चाहता हूँ आपको। आप ये मानते हो रजत कलसन के पास चले गए, न्याय करवा दिया। रजत कलसन के घर से ये जो वकील है, इसका नाम लेना भी बता रहा हूँ, हमारा लेवल ही नहीं है, बताऊं। इसके जो ये बन रहा है, इसके जो गुरु हो हमारे गले मारी आंगली पकड़ के उन्हें या तथाकथित दलित राजनीति करना सीखा है। लेकिन वक्त है, बदल रहा है, हमने नाम लेना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। इसका करते हैं, चेक बरामद हुए हैं बड़ी संख्या में। अभी ये ताजा जो नाटक कर रहे हैं रेड मारी, वो चेक किसके बरामद हुए हैं? जिनकी यो कब है मैं लड़ाई लड़ू हूं, जिसकी यो SC एक्ट की लड़ाई लड़ा है, उससे पहले चेक ले ले है भरवा के। 75% तो आप रखे है जो दलित एक्ट के नाम पे सरकार की तरफ से मुआवजा हुआ है। इसने ये पूरा नेटवर्क जो बना रखा है मुआवजा का, उसमें बना रखा है। 75% आप और 25% ये अगले को देता है। तो आप जिसको लड़ाई कहते हो, लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये धंधा कर रहा है। ये धंधा कर रहा है और ये एक दलाल है जिसका मकसद सिर्फ इतना है, जहां कहीं छोटी मोटी बात हो जाए। आपने जो बात कही दलितों पे, क्या किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज के दिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ दलित भाई भी होंगे, दलित होने के कारण यदि किसी पे अत्याचार होता है ना, तो निकृष्ट बात है, उसके ऊपर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये दलित था, इसको और ज्यादा मतलब इसके ऊपर अत्याचार किसी ने कराया। लेकिन भाई जब दलित का चोला उड़ के, दलित की आड़ लेके और दलाली का धंधा कराया जाएगा पूरे हरियाणा में, और जगह जगह झगड़े कराए जाएंगे, हत्या जैसे, बलात्कार जैसे अपराध में भी जब ऐसी बातें करी जाएंगी कि इनको साथ देना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, इनका तो बिला फैसला कोर्ट तक जाके होगा। ये जो बातें समाज के बीच में हैं, इनमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इस तरह के आदमियों का सामाजिक बहिष्कार होया करता, जो जिन्होंने कर्तव्य कर रखे हैं। और उनको दलित समाज अगर खड़ा होकर हीरो बनाता है, तो ये दलित एक्ट के नाम पे जल्दी ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट जब लोग इस बात को सहना बंद कर देंगे, दलित एक्ट के नाम पर आप कितने टाइम तक स्वर्ण समाज का ऊपर झूठे मुकदमे लगवाओगे? आप दलितों पे अत्याचार की बात कह रहे हैं, वो दलाल कह रहे हैं दलितों पे अत्याचार। पूरे हरियाणा नहीं, देश के आंकड़े उठा के देख लीजिए आप, दलित एक्ट के कितने मुकदमे सही पाए जाते हैं, कितने सही पाए जाते हैं, गूगल पे आंकड़ा मिल जाएगा। अगर 20% से ज्यादा सही पाए जाएं तो हम मान लेंगे भाई इसका दुरुपयोग नहीं होता है। जहां 70, 75, 80% झूठे मुकदमे सिर्फ अपनी निजी राजनीति के चक्कर में, निजी वैर विरोध के चक्कर में और फायदा रुपये का करने के चक्कर में दर्ज करे जाते हो, आप उस पर कैसे कह सकते हो कि वो आदमी लड़ाई लड़ रहा है? और ये तो सामाजिक जीवन की बात है। ये जो नौकरियों वाले लोग हैं, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब, इस तरह के महकमे जो है, शिक्षा का हो गया, पुलिस का हो गया, और महकमे हैं, झूठी इतनी दरखास्त दी जाती है जो बार ओपन नहीं आती, गिनती में नहीं आती। लेकिन दलित होने के जो फायदे उठाए जाते हैं इस दलित एक्ट के नाम पे, उनकी वजह से जो असली में पीड़ित है, जो असली में दलित है, जिसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, उसके साथ भी आगे वो काम होगा, वो भेड़िया है वाला। लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। अरे एक मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूं, हमारे जाट समाज ने कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से आइसोलेट हो गया, जिसकी वजह से बाकी समाज में ये हो गया कि वे जाटों को अलग नजर से देखा जाने लग गया। अब जल्दी वो जो काम है ना, जाटों ने तो माड़े करे अच्छे करे वो भुगत लेंगे, लेकिन ये दलित समाज के साथ होने वाला है। इस दलित एक्ट का नाम पे जो ये लगातार तमाशा करा जा रहा है, इसको धंधा बना के जो पूरे हरियाणा का भाईचारा खराब करा जा रहा है, ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। पूरा जो समाज है ना, निकाल के कोना में कर देगा। उसके बाद ये जो बड़े बड़े झंडा बरदार है, इनकी तो दुकान चल रही है, इन्होंने तो जो कमाना था कमा लिया, लेकिन आम गरीब दलित मजदूर भाई वो मारा जाएगा। और आपके सवाल जी? संदीप जी, कहीं ना कहीं ये भी लगता कि एक्ट में कहीं ना कहीं बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं जी। हरियाणा देखो, खाली दलित एक्ट से तो इतना सुधार आया नहीं। अब जो हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, हम एक रोटी आस में पास में बैठ के एक उसमें खा लेते हैं, उसी थाली में वो खा लेगा। तो जो आपस की छुआछात ये दूर हुआ है, इसका सिर्फ दलित एक्ट वो नहीं है। इसका कारण है शिक्षा आई है, इसका कारण है जागृति आई है, इसका कारण आपस में कम्युनिकेशन बढ़ा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि जागृति बढ़ के और ये छुआछूत और जातिवाद खत्म हो, इसलिए बीच में दलित एक्ट को बार बार डाल दिया जाता है। हमारे 2 आदमी मरे हुए, यहाँ कोई सरकार का मंत्री आया भाई? ये गणेश का जो मामला था, मैं लंबा उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां 3 दिन तक मंत्री बैठा रहा। वो जो एक उसकी जाति का लड़का था, वो कैसे मरा कैसे नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो वोट इतने कीमती हो गए, उसके घर 3 दिन कैबिनेट मंत्री बैठे रहे। इसका मतलब तो एक आम सामान्य आदमी की जान की कीमत नहीं रही। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि समाज का जो
आपस का जो कभी सदियों से जो चला रहा था गरीब अमीर का जो आपस का जो शोषण का दौर था वो खत्म हो। इसलिए बार बार ये राजनीतिक पार्टियां दलित के नाम पे, SC/ST एक्ट के नाम पे सिर्फ राजनीति करने का और सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रही है। पहला तो निकृष्ट बात है, पीड़ित परिवार को ही बता दिया, जिनके घर के इजारे हैं उन्हीं को कह दिया, इन्होंने तो आपस में प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या खुद ही करवाई है। तो पहले तो इनकी तरफ से भी डाली जाएगी याचिका, मानहानि की भी डाली जाएगी, क्रिमिनल डिफेमेशन का भी डाला जाएगा और समाज को लड़ाने की कोशिश का भी डाला जाएगा। दूसरा भाई, इन्होंने जो झांसी के SP DSP हैं, हम तो 3 महीने तक इनके खिलाफ बैठे रहे हैं। आज जब इन्हीं को बिकाऊ बताया जा रहा है तो एक चिट्ठी पुलिस महकमों को भी दी जाएगी, अगर बिकाऊ बता रहे हैं तुम्हारे को, अब तो कोई ना कोई कार्रवाई कर दो। और तीसरी भाई, जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में हम चाचा जी ने बताया कि वे बार काउंसिल को लिखेंगे, हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लिखेंगे कि वकील के दायरे होते हैं। मैं भी वकील हूं, मैंने वकालत कर रखी है, इसकी डाल को फर्जी डिग्री नहीं ले रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक करके आ रहा हूँ। वकालत के दायरे होते हैं, आदमी अगर वकील है वकालत करता है तो दायरे में ही काम कर सकता है, वो अपराधी की सामाजिक नुमाइश नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इसने तमाशा कराया है, लगातार करने लग रहा है, इसको लेके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में और बार काउंसिल पंजाब हरियाणा में बिल्कुल चिट्ठी लिखी जाएगी और प्रयास कराया जाएगा कि कानूनी तरीके से इस आदमी और इसके जो नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क जो गैंग बना हुआ है। बाटला वाली बात आधी रह गई थी, वो आपने देखी होगी, एक भाई ने वीडियो डाल रखी है, वो कोर्ट से लिए गए डॉक्यूमेंट हैं, एक ऑडियो आपने सुन ली होगी। उसके बाद क्या रह जाता है कि ये वकील कोई समाजी तैसी आदमी है, प्योर झूठी FIR लिखाने लग रहा है कि भाई इसमें ये लिख दे अकबर हमारी महिला के साथ छेड़छाड़ करी, इसमें ये लिख दे फलाना 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 मौजूद था, उसकी जल्दी वो हो सकता है ऑडियो भी आ जाए, उसकी ऑडियो भी आ जाए, वो समाज में चले भी गई। तो इसने तो भाई जहां जाता है, ये तो जो सुलझने की बात होती है। नहीं, मैं झूठ और सच पे नहीं जा रहा। नहीं, बात आपकी कर रहे भी, इसमें जो भी क्लिप चलाई गई है वो झूठी है, वह सच्चाई उसमें दिखाएगी, वह सच्चाई है। क्या किसी को जान के मारने की धमकी देना सही है? जान से मारने की धमकी देना सही कैसे हो सकता है? नहीं, आपकी नजर में क्या है, गलत है? ये तो कहने की बात नहीं है, तो गलत है। आगे बताइए। और वहाँ पर जो मुस्लिम और दूसरे पक्ष के दोनों पक्ष के आए हुए थे, ऊपर से जांच की आई हुई थी, जांच करने के मौके पर आए हुए थे, उसके सामने बोला गया है कि भाई इसको जान से मार देंगे, इसको जान मार के सामाजिक बहिष्कार कर दो, इसको आप गाँव में रहने न दो। करना क्या गलत, सही है या गलत? देखो, किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी के साथ कुछ भी गलत करना गलत है, इसमें कोई शक शुबह की बात ही नहीं। हम कौन लोग हैं ये तो बताओ? हम हत्यारे नहीं, हम बलात्कारी नहीं, हम तो वह कमजोर की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारे से आप ये सवाल कैसे? ये तो उससे पूछा जाए ना जो ठग हत्या करने वालों का, बलात्कार करने वालों का सार्वजनिक समर्थन कर रहा है, तो उससे पूछा जाना चाहिए। अगर कोई गलत करता है, हम तो उस गलत करने वाले के खिलाफ खड़े लोग हैं। अगर बाटला में किसी भाई के साथ, दलित भाई के साथ कोई गलत होता है तो हम कोई कहने वाले हैं गलत हुआ तो इसका वो होना चाहिए। लेकिन जो टीम आई थी, बाहर से टीम भेजी गई थी, कि अदर स्टेट की टीम भेजी थी, उनके मौके पर FIR दर्ज हुई उनके बाद में इन्होंने बोला कि भाई इसको टांग काट दो, लगे शब्द बोले गए हैं जो दूसरा पक्ष के द्वारा SC की कमेटी के कमेटी के द्वारा बोले भाई टांग काट दो। चलो वो तो आप और मैं बता रहे हैं, बताने को तो हम कह देंगे वो फलाने ने ये कह दिया। जो जिसकी ऑडियो आ चुकी है, ये तो कानूनी कार्रवाई बाटला वाले मामले में तो मेरे ख्याल से 2016-17 से चल रही है, 2016-17 से झगड़ा चल रहा है। उसके बारे में मैं आपकी बात पे कैसे मैं फॉर्मेशन कर सकता हूं कि ये आप बता दिया वह धमकी दे दी? धमकी दे दी तो कानूनी प्रक्रिया उस चीज की, धमकी दे दी तो कानूनी प्रक्रिया। धमकी देने के बदले 302 का मुकदमा थोड़ा दर्ज होगा। अब रजत कलसण की वो जो ऑडियो चल रही है जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं बाटला कांड में सही गलत वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतनी बात कर रहा हूं जो बाटला कांड में रजत कलसण के खिलाफ मुकदमा है, वो मुकदमा इस बात का है कि किसी को फोन के ऊपर झूठी FIR लिखाने की ट्रेनिंग देने लग रहा है। आपने नहीं सुनी हो, सुन लेना। वो किसी को बताने लग रहा है कि ऐसे काबू में नहीं आएंगे, इनके खिलाफ ये बात लिखा, हमारी फलानी महिला रास्ते से जा रही थी, उसको पकड़ के उससे छेड़छाड़ करी, दारू पी के गाली दी, ये करे और वो करे। उस बात के ऊपर हमारा जवाब है। बाकी सही और गलत का जो पैमाना है वो खुली ये चुनौती है एक छत्तीस बिरादरी की। अगर किसी में हिम्मत हो, ये जितना ठेकेदार वो कर ले ना, तो मारे में करण की सामर्थ्य है। कोई आके शामी बोल के तथ्य सही जवाब तो दे। लुक के कूड़ा में बैठ के 10-20 आदमी इकट्ठे करके और सिर्फ नेगेटिव फैलाने का यो समाज का फायदे का काम नहीं है। तो आपसे सभी से अपील है कि आप आए, आपने बड़ी गंभीरता था उसमें साथ दिया।